अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, बल्कि बहुत ही रिसेंटली आजकल का ही न्यूज़ है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कुछ अजीब तरह के बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से थूक जिहाद, ज़मीन जिहाद और शिक्षा जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अब ये सारी चीज़ें इनकी बकवास है, बेबुनियाद बातें हैं। इसके पीछे, इन सारी बातों के पीछे कोई किसी तरह का कोई डेटा नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती है। बस समाज में नफ़रत फैलाने के लिए इस तरह की बातें ये करते हैं। और जिन लोगों को इतना वक़्त नहीं है कि किसी भी बात के पीछे पस मंज़र में जा कर के उसकी तहक़ीक़ कर सकें, वो लोग इनकी बातों में आकर के शोर-शराबा मचाना शुरू करते हैं और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इनकी ये बातें जो हैं, वो ना सिर्फ़ बेबुनियाद हैं, बल्कि बहुत ही समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सबसे पहले हम थूक जिहाद की बात करते हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें सबसे पहले थूक जिहाद है। अब ये थूक जिहाद कहने का मतलब है कि कुछ लोग जानबूझकर या एक कम्युनिटी पूरी की पूरी, बल्कि कहा जाए कि सीधा-सीधा जिहाद का जो लफ्ज़ है वो मुसलमान यूज़ करते हैं आम तौर से, और इस्लाम में बताया गया है, जो मतलब सीधा से मतलब है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, वो है। तो अब उस चीज़ को टारगेट करते हुए, मुसलमानों को टारगेट करते हुए, ये जो कह रहे हैं कि थूक जिहाद, तो इसका मतलब है कि मुसलमान जानबूझकर थूक कर बीमारी फैला रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि कुछ कह रहे थे कि भई चीज़ों में, खाने-पीने की चीज़ों में थूक मिला दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, या पता नहीं पानी में थूक दे रहे हैं, कहाँ-कहाँ अल्लाह जाने। अजीब-अजीब तरह की बातें हैं। तो ये सब बात सुन कर के ही अजीब लगती है, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। और वो जो आप कह रहे हैं, कहना इनका ये है कि वो कम्युनिटी के बेस पे कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो पागल आदमी हो। अभी जैसे कल-परसों ही एक बात आई थी कि भई एक औरत जो 8 सालों से किसी के यहाँ काम कर रही है, उसने पेशाब से आटा गूँथ करके वो खिला रही थी लोगों को, जिसके यहाँ काम कर रही थी उन लोगों को। अब उसके पीछे की क्या सच्चाई है, लेकिन काफ़ी चर्चा में रहा। तो जो इंडिविजुअल है किसी वजह से कुछ कर सकता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो इनके कहने का मतलब होता है कि वो पूरा एक समाज मुसलमान अ, जो है वो ऐसा ही करते हैं। ये इस्लाम में भाई पाकी की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और उसमें थूक जो मुँह से निकल गया, उसको नजस नापाक माना जाता है। उसको फिर से आप नहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मुसलमान एज़ अ कम्युनिटी इस तरह की बात करे, इस तरह की हरकत करे, किसी चीज़ में थूक मिला दे, नहीं कर सकता। और इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, इस चीज़ का कोई सबूत भी नहीं है। कोई ऐसा सबूत ये पेश अगर कर दें, इनसे पूछिए कि भाई इस चीज़ का सबूत दें आप, तो नहीं पेश कर सकेंगे, कोई सबूत है ही नहीं। तो ऐसी साज़िश की बातें न केवल बेबुनियाद है, बल्कि ये खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इससे गैर ज़रूरी डर, फ़ियर पैदा होता है, डर पैदा होता है और भेदभाव पैदा होता है। लोगों के अंदर एक-दूसरे के खिलाफ, समाज में भेदभाव पैदा होता है। जो हेल्थ के मुद्दे हैं, इनको साइंटिफिक प्रूफ और जो हेल्थ के जानकार हैं, उनकी मदद से हल करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला है, उसको प्रूफ करे, साबित करे, कम्युनिटी के बेस पे ऐसा कुछ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और उसको साबित करे और फिर तब बोले। ऐसा नहीं है तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। समाज में जो है, इससे बहुत तफ़रक़ा फैलता है। समाज में अ, एक-दूसरे के प्रति जो है वो नफ़रत फैलती है। इसके बाद अगली बात जो इन्होंने कही, वो ज़मीन जिहाद की है। ये गिरिराज साहब का दावा है कि कुछ समूह, फिर यहाँ वही बात है, जब जिहाद है तो ज़मीन जिहाद कह रहे हैं, तो फिर मुसलमानों की बात।
कि ये ऑर्गेनाइज़्ड वे में, ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से ज़मीन खरीद रहे हैं ताकि जो आबादी का बैलेंस है उसको बदल दें। इसलिए ये ज़मीन खरीद रहे हैं और वे ऑर्गेनाइज़्ड होकर के। अब इसके लिए भी इनके पास कोई सबूत नहीं है। ज़मीन का खरीदना, बेचा जाना एक मुश्किल काम है और मुसलमानों के लिए तो जो देखें आम तौर से मास बेसिस पे देखें तो गरीब लोग होते हैं ये। ये इस तरह से इतनी ज़्यादा ज़मीन कहाँ से खरीद लेंगे? और अगर खरीद रहे हैं तो भई पूरा रिकॉर्ड होगा ना, डेटा होगा पूरा, गवर्नमेंट के पास ही खरीद-बिक्री की जाती है। इसकी तो बाज़ाब्ता सारा डेटा इसका मौजूद, तो कोई ये साइंटिफिक डेटा प्रूव करके दिखा दे कि ऑर्गेनाइज़्ड वे में ज़मीन खरीदे चले जा रहे हैं मुसलमान, ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, भई नॉर्मल वे होता है जो खरीद-बिक्री का, वो जिनके पास होता है, पैसा होता है वो खरीद लेते हैं, जो गरीब लोग जिनके पास पैसे की ज़रूरत होती है वो वही बेच लेते हैं। लेकिन उस चीज़ को इस तरह से दिखाना, फिर वहाँ पे वही बात है कि खामख़ा नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं ये। तीसरी बात जो है, जो इन्होंने कही शिक्षा, तालीम, एजुकेशन। अब एजुकेशन में जिहाद अब बताएँ। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको एक ख़ास किस्म का जो विचारधारा है, उसको बढ़ावा देने के लिए अ, ऑर्गनाइज़्ड वे में कोशिश किया जा रहा है। अब भई एक तो तालीम की ज़रूरत है, मुसलमान तालीम में ऐसे ही बहुत पिछड़े हुए हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि मुसलमानों को तालीम दी जाए, ना कि उनको अगर कहीं पे कोई तालीम दी जा रही है, एजुकेशन शिक्षा दी जा रही है, तो उस चीज़ से हटाने की कोशिश की जाए। इस चीज़ का भी अगर इनसे पूछें कोई सबूत है और जो ऑर्गनाइज़्ड वे में, भई फिर वही बात है, कहीं एक जगह पे, कहीं पे कोई अगर मास्टर साहब हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया हो तो उसका वो आप हर कम्युनिटी में देखेंगे भई इस तरह के, बल्कि अगर ऑर्गनाइज़्ड वे में अ, नफ़रत फैलाने की चीज़ें अगर कहीं पे हो रही हैं, तो शायद आप न्यूज़ खोल करके देखें, खबरों को देखें तो पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है। मुसलमान तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो ऑर्गनाइज़्ड वे में समाज में नफ़रत फैलाना, वो अपनी एजुकेशन मदरसा में भी ज़्यादातर ख़ास तौर से मदरसे की बात करते हैं। तो मदरसा में दीनी तालीम और दुनिया की तालीम दोनों की जाती है। जो कुरान की वगैरह की जो पढ़ाई होती है वो भी होती है, और उसके साथ-साथ आज के ज़माने में बहुत सारे मदरसे हैं जहाँ पे स्कूल की तरह जो पढ़ाई अंग्रेज़ी की तालीम होती है, हिसाब, साइंस वगैरह हर चीज़ पढ़ाई जाती है। मदरसा का जो लफ़्ज़ है, अरबिक में मदरसा स्कूल कहते हैं। आप किसी भी अरबिक कंट्री में जाएँ, वहाँ देखें स्कूल का नाम ही है मदरसा। भई मदरसा कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई जो एजुकेशन पैटर्न है वो कोई फ़िक्स होता है, वो मदरसे वाले अपने हिसाब से वो उसको फ़िक्स करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, हर कम्युनिटी जो है अपने हिसाब से पढ़ाई करती है, एजुकेशन अ, देती है अपने लोगों को। आप अपने धार्मिक ग्रंथ को भी पढ़ाते हैं उसमें, आप देखें, आपके यहाँ भी स्कूल होंगे, संस्कृत विद्यालय हैं। यहाँ तक कि अभी तो देखें कि जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं उसमें भी बहुत सारे चीज़ें धार्मिक ग्रंथों से आ गई हैं। और जो संस्कृत स्कूल है, गुरुकुल वगैरह हैं, उसमें जाके इसी तरह की पढ़ाई हो रही है। जो मज़हबी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन चीज़ों की पढ़ाई हो रही है। उसी तरह से जो इमाम बनते हैं या जो इस्लामिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी होने के लिए, जैसे दुनिया में आप तरह-तरह की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कोई फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा है, कोई पॉलिटिक्स पढ़ रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, तो डिफरेंट टाइप के की पढ़ाई है। अब उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों की ज़िंदगी में है, वो है धर्म, मज़हब। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा की पहचान है कि किसने हमें बनाया, क्यों बनाया, क्रिएटर कौन है नहीं? तो इन चीज़ों के बारे में, और हमें ज़िंदगी में, दुनिया में कैसे गु रहना चाहिए, और आप देखेंगे ज़्यादातर मज़हब में जो है वो अच्छी बातें कही गई हैं, और डराया जाता है कि कोई गलत काम ना करो ताकि आखिरत में या मरने के बाद उसका हिसाब होगा। अच्छी बातें बताई जाती हैं, उससे आदमी अच्छा ही बनता है। तो उस तरह की अगर पढ़ाई कहीं पे हो भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई तालीम जिहाद हो रहा है, बल्कि यहाँ तो किसी जगह पे अगर किसी जगह से पढ़ कर के, कोचिंग कर कर के लोग आईएएस भी बन गए, तब भी उसको आईएएस जिहाद या एजुकेशन जिहाद कह दिया गया। भाई मेहनत कर रहा है,
आप भी मेहनत कीजिए, समाज में जितना कॉम्पिटिशन होगा, समाज उतना तरक्की करेगा। हर कोई करे मेहनत करे। अब उसको जो है आप अ, बजाय इसके कि उससे ज़्यादा मेहनत कर के उससे बढ़िया कॉम्पिटिशन में आगे आकर के उसके बजाय आप उस लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, भई बड़ी लकीर खींचे आप। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, वो सारी चीज़ें शिक्षा जिहाद, ज़मीन जिहाद, थूक जिहाद, ये जितनी भी बातें हैं, ये सब के सब सिवाय इसके कि समाज में नफ़रत फैलाया जाए, उसके लिए कुछ चीज़ों को कुछ लफ्ज़ों को गढ़ दिया गया है और उसको जो है लोगों के मन में बिठाने की कोशिश की जा रही है और उससे नफ़रत समाज में पैदा होता है और कुछ नहीं। किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए किसी भी तरह का कोई साइंटिफ़िक डेटा मौजूद नहीं है इनके पास। तो अब देखिए कि ये जो बयान है, वो क्यों है नुकसानदेह क्यों है? ऐसी भड़काऊ बातें अविश्वास और दुश्मनी का माहौल पैदा कर सकती हैं, जो गैर यकीनी कैफ़ियत होती है उसको पैदा करती है और जो हमारे समाज के जो ताने-बाने हैं उसको नुकसान पहुँचाती है। नेताओं को यूनिटी और समझ को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें समाज में एकता बढ़े, यूनिटी बढ़े और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, यानी कि वैज्ञानिक सोच आगे बढ़े। ये और ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बेबुनियाद आरोप लगाए, इल्ज़ाम लगा दे किसी के ऊपर फालतू का और उससे जो है कम्युनल टेंशन को बढ़ावा मिल जाए। इस तरह की बातें, ऐसे लोग हमारे लीडर नहीं हो सकते, ऐसे लोग नेता नहीं हैं, ऐसे लोग दंगा भड़काने की मशीन है और कुछ नहीं है। और ऐसे हालात में और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा लॉजिकल और प्रूफ बेस्ड जो बातचीत है वो शामिल हो। कोई बात अगर कोई कर रहा है तो उससे लॉजिकल बातचीत करने के लिए कहिए और कहिए कि कोई कुछ कह रहा है तो उसका सबूत दे। और हमें जो है, जो कोई अगर बेबुनियाद दावा कर रहा है तो उसको चुनौती देनी चाहिए कि नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो। और एक ऐसे समाज के को बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे की इज्जत करे और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करे। नेताओं की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को एकजुट करें और उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करें। मीडिया भी जो है वो आवाम को, आवाम के धारणा को, जो पब्लिक परसेप्शन जिसको कहते हैं, आवाम की समझ है, उसको बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो सनसनीखेज़ रिपोर्टिंग के चक्कर में ऊट-पटांग जो बयान दिए गए हैं जिसमें कि विवाद हो, इस तरह की चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करना शुरू कर देता है मीडिया और उससे गलत जानकारी जो है लोगों के अंदर पहुँचती है और डर और टेंशन का माहौल बनता है। तो मीडिया के लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो हैं वो जो इनकी पत्रकारिता होती है, उनको ईमानदारी से करें और कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स को चेक करें पहले। बगैर फैक्ट्स को चेक किए हुए वो, और फैक्ट्स को चेक करने के बाद उसके बाद एक और बात है, बैलेंस करना चाहिए। तो फैक्ट्स को चेक भी करें और जो रिपोर्टिंग है उसको बैलेंस भी करें। कहीं पे एक तरह का अगर सच कोई एक बंदा कह रहा है तो उसको बैलेंस करने वाली जो दूसरी बात होती है उसको भी बताएँ कि भाई एक बंदा ये कह रहा है, एक बंदा ये कह रहा है, दोनों बातें हैं। तो जो सुनने वाले हैं उनको समझ में आएगा नहीं, कोई चीज़ एक तरफ की नहीं हो रही है। बैलेंस होता है उससे। सिर्फ़ एक तरह की बात कह दी जाए, कोई आदमी झूठ बोल रहा है और जो आदमी उसको उसके झूठ को गलत साबित कर रहा है, बता रहा है, उसको बताया ही नहीं जाए, तो पब्लिक को तो वही झूठ सच लगने लगेगी। अब इसके अलावा जो है अ, जो हमारा समाजी कोऑपरेशन है, सोशल कोऑपरेशन है, समाज में जो सहभागिता है, वो अलग-अलग समूहों के बीच समझ और साझेदारी को बढ़ावा देने में बहुत ही रोल अदा करता है। जो हमारा इंटर रिलीजियस अंतर धार्मिक संवाद है, बातचीत है और जो कल्चरल जो रिलेशनशिप होता है, वो एक-दूसरे के साथ रखने से एक-दूसरे को समझने में मदद मिलती है और बीच में हम लोगों को जो 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 एक 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 मज़हब वाले दूसरे धर्म वाले होते हैं, उनके बीच जो गलतफ़हमी पैदा हो गई है, उन चीज़ों से बचा जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉमन इश्यूज़ हैं, उस पे मिल कर के एक साथ आकर के काम किया जाए, जिससे और एक-दूसरे के जो है खुशी और गम में जो है शामिल हुआ जाए।
इससे जो है जो दुश्मनी होती है या गलतफ़हमी होती है, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। इसके अलावा तालीम, एजुकेशन वो जो है, वो डिफ़रेंट नज़रियात को, व्यूज़ को और वैल्यूज़ को, कि हमारे अक़दार क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं, उन चीज़ों को एक शेप देने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एजुकेशन। जो कोशिशें होती हैं, ऐसी बातें जिसके पीछे लॉजिक्स हों, लॉजिक के साथ अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, लोगों को शिक्षित करें, हैं? एजुकेट करें और उसमें टॉलरेंस और जो समावेशिता होती है, सहिष्णुता होती है, इस तरह की चीज़ें और जो क्रिटिसिज़्म होती है, क्रिटिसाइज़ करने की जो एक सोच होती है कि भई ठीक है, कोई भी चीज़ पे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा है और उस क्रिटिसाइज़ को जो सामने वाला है, जिसको कहा जा रहा है, वो उसको पॉज़िटिव वे में ले, पॉज़िटिव वे में क्रिटिसाइज़ करे और सामने वाला उसको समझे कि हाँ भाई, हमारे अंदर ये बात, ये इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, तो उसको सही किया गया है, उसके बारे में कहा जाए तो इस तरह के का अगर समाज बने, जिसमें टॉलरेंस हो और एक-दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत हो, कि भई कोई अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो ठीक है भई, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है नमाज़ पढ़ने की बात, लेकिन उसके यहाँ वो पढ़ रहा है। उसी तरह से कोई पूजा कर रहा है तो भई उसके यहाँ वो कर रहा है, हम हमारे यहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन इससे कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाती ना। तो एक-दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, बर्दाश्त करने के लिए जो है एजुकेट किया जाना चाहिए लोगों को और इन चीज़ों से क्या है जो डिवाइसिव जो बातें होती हैं, जो विभाजनकारी बातें होती हैं, उन चीज़ों का जो है असर ख़त्म किया जा सकता है। और जो हमारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि स्टूडेंट्स को अलग-अलग तरह के जो कल्चर है और अलग-अलग तरह के जो व्यूज़ हैं, दृष्टिकोण हैं, उन चीज़ों के बारे में समझने के लिए और उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए उनको जो है कहना चाहिए कि भई देखो, इस तरह की चीज़ें हैं और इसके बारे में समझिए, तो वो जो बच्चे जब बाहर निकलेंगे, तो वो एक अच्छे नागरिक बन के निकलेंगे। इसके अलावा जो कानून है अ, और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, वो भी इनको सख्त किया जाना चाहिए कि कोई जो है वो हेट स्पीच वगैरह जो अगर कोई कह रहा है, तो उन चीज़ों को कानून के तौर पे भी, कानून के तरीके से भी रोका जाना चाहिए। समझने की बात ये है कि गिरिराज सिंह, फाइनल बात ये है कि गिरिराज सिंह साहब का जो बयान है, वो ना सिर्फ़ बेबुनियाद है, बल्कि इससे समाज में ज़हर फैलता है, नुकसानदेह है। ज़रूरी है कि हम ऐसे बयानों का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए और किसी भी ऐसी ज़ुबान को हम नहीं एक्सेप्ट करें, स्वीकार नहीं करें, जो नफ़रत और डिवीज़न को, विभाजन को बढ़ावा देती हो। जो लॉजिकल बातचीत है और जो यूनिटी और एकता की के कल्चर को जो बढ़ावा देते हैं, ऐसी बातें जो यूनिटी को बढ़ावा देती हैं और हम इस तरह की बातों को हम आगे बढ़ाएँ और ऐसी बातें जो कि समाज में नफ़रत पैदा करती हैं, अ, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया इतना देर तक देखने के लिए और अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। शुक्रिया बहुत-बहुत।